बहुत लंबे समय तक युगों तपस्या की महालक्ष्मी ने कि जो प्रेम गोपियों को प्राप्त है वो हमको भी प्राप्त हो जाए, लेकिन नहीं प्राप्त हो सका। अरे गोपी प्रेम प्राप्त होने की बात तो छोड़ो, वृंदावन में प्रवेश तक नहीं मिला उनको। आज भी वृंदावन के बाहर बेलवन में महालक्ष्मी का मंदिर है। करमी जत ठाढ़ी कमलासी, मन ही मन पछताए, धनी धनी रसिकन धनी वृंदावन, जाकी महिमा वरनी न जाए। श्री महाराज जी ने लिखा है ना ये पद। और ब्रह्मा जी ने इन प्रेम प्राप्त किए हुए ब्रज गोपों और ब्रज गोपियों की चरण धूलि के लिए 60,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तं तपः पुरा, नंद गोप ब्रजस्त्रीणां पादरेणुपलब्धये, तथापि न मया प्राप्तास्तासां वै पादरेणवः। बृहद वामन पुराण। ये स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इन ब्रजांगनाओं की चरण धूलि पाने के लिए मैंने 60,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की, तथापि न मया प्राप्ता, फिर भी मुझे प्राप्त नहीं हो सकी। भागवत में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, तदस्तु मे नाथ सबूरि भागो, भवेत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम्, येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम्। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसां, यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम, तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम्, यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम्, यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस्त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुति मृग्यमेव। भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 30वां, 32वां एवं 34वां श्लोक। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, जिनको ऐसा प्रेम प्राप्त है, उन ब्रज गोपों ब्रज गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए मुझे इस ब्रज में कोई लता बना दीजिए, कोई वृक्ष बना दीजिए, कोई गुल्म बना दीजिए, कोई पशु पक्षी बना दीजिए, तो मैं अपने आप को भूरि भाग्यशाली मानूंगा। इन गोपियों की, इन गोपों की चरण धूलि मेरे ऊपर पड़ती रहेगी अगर ब्रज में मैं कोई पशु पक्षी वृक्ष आदि बन जाऊंगा तो। लेकिन ब्रह्मा जी की कामना नहीं पूरी हो सकी। तो सोचिए, जिस प्रेम की एक बूंद के लिए, अरे प्रेम प्राप्त किए हुए लोगों की चरण धूलि पाने के लिए ब्रह्मा सरीखे तरस रहे हैं, जिसको पाने के लिए महालक्ष्मी घोर तप करती हैं फिर भी नहीं मिल पाती, उस दिव्य प्रेम की लहरों के अंदर में होकर के कार्य करने वाले महापुरुषों की गति को ये संसारी जीव भला कैसे समझ सकता है।
कैसे समझ में आएगा महापुरुष किसी को? योगेश्वराणाम गति मंद बुद्धि कथम विचक्षित गृहानुबंध। भागवत 5वें स्कंद के 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। ये देह को ही मैं मानने वाला, स्त्री पति बाप बेटे को ही अपना सर्वस्व मानने वाला ये गृहासक्त जीव, ये तो योगेश्वरों की गति को ही नहीं समझ सकता, फिर योगेश्वरों से भी बहुत आगे है महापुरुष, उसको भला क्या समझेगा? अरे अगर भीतर बाहर एक सा हो तब तो फिर भी कुछ आइडिया लगाए, लेकिन महापुरुष लोग तो भीतर से एकदम सीधे और बाहर से टेढ़े होते हैं। कैसे समझ में आएंगे? ये देखिए, जो महापुरुष भीतर से सीधा होता है, नित्य अपनी पर्सनैलिटी में रहता है, ये बात खाली हमारे धर्म में नहीं है। चाइना का जो धर्म है, 2 धर्म है वहां पर, एक कन्फ्यूशियन धर्म और एक ताओ धर्म। तो ताओ धर्म में भी ये बात है, ही हु इज इनवर्डली स्ट्रेट इज अ सर्वेंट ऑफ गॉड। जो भीतर से सीधा होता है उसे महापुरुष कहते हैं। बाहर से सीधा होता है ऐसा नहीं लिखा, बाहर से टेढ़ा होता है महापुरुष। तो कैसे समझ में आएगा? अगर अंदर बाहर दोनों एक सा हो तब तो फिर भी कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन जब उल्टा है बाहर से अपनी पर्सनैलिटी से एकदम, तो कोई भी पूरी बुद्धि लगा करके भी समझेगा क्या महापुरुष के बारे में? अरे महापुरुषों को छोड़ो, संसार में ही एक बाप ये चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं अपने बेटे को जानता हूं। एक बेटा ये चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं अपने बाप को जानता हूं। एक पति ये चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं अपनी पत्नी को अच्छी तरह जानता हूं। क्या बकवास है! अरे तुम तो अपने मन को ही नहीं समझ सके आज तक। अनादिकाल से इसी मन के कारण तुम दुख भोग रहे हो, फिर भी उसी मन की गुलामी करते हो। हजारों बार अनुभव करते हो एक चीज का ही, और फिर उसी चीज की कामना करते हो और फिर दुख भोगते हो। तो जब तुम अपने मन को ही नहीं समझ पाए आज तक, कैसे नाच नचा रहा है तुमको, तो फिर तुम किसी दूसरे की क्रिया को कैसे समझ सकते हो कि वो व्यक्ति कितना घटा रहा है, कितना बढ़ा रहा है, कितनी एक्टिंग कर रहा है, कितना फैक्ट कर रहा है, ये तुम कैसे समझोगे? तो जब संसार को ही तुम नहीं समझ सकते, तो भगवान और महापुरुष के मामले तो डिक्लेयर्ड हैं, बुद्धि से परे। वहां तुम्हारी क्या दाल गलेगी? अरे वहां तो विनोद में ऐसी ऐसी बातें होती हैं जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना, देखिए सूरदास ने एक पद लिखा है, ऐसा पद लिखा है जैसे कोई नास्तिक लिख रहा हो घोर, ऐसा पद। प्रीति करी काहू सुख ना लह्यो। ए मनुष्यों, प्रेम के मार्ग में भूल करके भी कभी कदम नहीं रखना। आज तक किसी को सुख नहीं मिला, ये सूरदास कह रहे हैं। प्रीति करी काहू सुख ना लह्यो। किसी ने उनसे पूछा कि आपने ये लिख दिया, और कोई अगर आपसे क्वेश्चन करे कि भाई तुम जो कह रहे हो ये किस तरह से ठीक है, तो आपको कोई एग्जाम्पल भी देनी चाहिए अपनी बात की पुष्टि में। तो सूरदास कहते हैं, हाँ मैं डंके की चोट पर कहता हूं
कि प्रीति करी काहू सुख ना लयो। आली सुत प्रीति करी जल सुत सो, संपुट सर्व हर्यो। भौरा कमल से प्रेम करता है, इतना प्रेम किया भौरे ने कमल से, इतना प्रेम किया, उसमें इतना आसक्त हो गया कि देह का अस्तित्व भूल गया, अपना अस्तित्व भूल गया। और जब अस्तित्व ही भूल गया तो ये कैसे मालूम चले उसको कि इस समय दिन है कि रात है। दिन में बंद हुआ था वो कमल के भीतर बैठा था, और रात हो गई, कमल बंद हो गया, लेकिन भौरे को पता ही नहीं चला। पूरी रात बैठा रहा कमल के भीतर। हाथी आया इतने में एक, और उसने कमल के दंड को तोड़ा और उसको मुंह में रख लिया। लेकिन भौरा अब भी यही समझ रहा है कि अरे हूं तो मैं कमल के भीतर ही, कमल कहीं जा रहा है, और मर गया। तो आली सुत प्रीति करी जल सुत सो, संपुट सर्व हर्यो। प्रीति करी काहू सुख ना लयो। और प्रीति पतंग करी दीपक सो, ये तो प्रत्यक्ष ही है, आप लोग देखते ही हैं। आपुनी देह जर्यो, प्रीति करी काहू सुख ना लयो। और सारंग, सारंग माने मृग, हिरन, सारंग प्रीति करी जुनाद सो, सन्मुख बान सहो। प्रीति करी काहू सुख ना लयो। और हम जो प्रीति करी माधव सो, गोपियां कह रही है कि हमने जो श्री कृष्ण से प्रेम किया, हम जो प्रीति करी माधव सो, चलता हूं कछु ना कहो। प्रीति करी काहू सुख ना लयो। अगर आप लोगों को ये न बताया जाए कि ये सूरदास जी की वाणी है, और ऐसे ही बता दिया जाए कि एक बहुत बड़े आदमी ने ऐसा लिखा है, तो आप लोग क्या कहेंगे? ढीला है कुछ। क्योंकि तो संसारी प्रेम की एग्जाम्पल दे रहा है वो। अरे संसारी प्रेम का एंड मृत्यु है, संसारी प्रेम की अंतिम सीमा मृत्यु। बाकी बातें तो एक सी होती हैं, संसारी प्रेम में भी और ईश्वरीय प्रेम में भी। उसी प्रकार दोनों में स्तंभ होगा, उसी प्रकार स्वेद होगा, उसी प्रकार रोमांच होगा, उसी प्रकार कंप होगा, उसी प्रकार आंसू आएंगे, उसी प्रकार परम व्याकुलता होगी, उसी प्रकार मूर्छा होगी। ये जितने सात्विक भाव हैं, ये दोनों में एक से होते हैं, चाहे संसारी प्रेम हो और चाहे ईश्वरीय प्रेम हो। लेकिन संसारी प्रेम में मूर्छा के बाद, ध्यान दीजिए, संसारी प्रेम में मूर्छा के बाद मृत्यु प्लस 84 लाख का चक्कर, और ईश्वरीय प्रेम में मूर्छा के बाद अमृतत्व प्लस अनंत काल के लिए गोलोक की प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति। इतना बड़ा अंतर है।
और पहले तो कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। तो देखो, ये महापुरुषों की कथनी, उनकी वाणी, उनकी हर चीज इतनी अटपटी होती है, इतनी विचित्र होती है कि कोई समझ नहीं सकता उसको। हरि हरि जन के अटपटे चरित ना बुद्धि लखी पाय, राधे राधे। अति विचित्र गति दुहुन की, रसी कहीं समुझी सकाय, राधे राधे। कोई नहीं समझ सकता। महापुरुष को केवल महापुरुष ही समझ सकता है। देखिए, गौरांग महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा चैतन्य चरितामृत में, नहीं तो सुना होगा, नहीं तो आप सुन लीजिए। उन्होंने अपने एक भक्त का आजीवन परित्याग कर दिया। क्यों? क्या अपराध था उसका? वो एक बुढ़िया थी, महाप्रभु जी की खास शिष्या। उससे महाप्रभु जी के लिए चावल की भिक्षा मांग करके ले आया था, और इस बात पर गौरांग महाप्रभु ने आजीवन परित्याग कर दिया, सदा के लिए परित्याग। सोचो, आजीवन परित्याग, क्या अपराध था उसका? एक बुढ़िया से भिक्षा मांग करके लाया, और वो भी महाप्रभु जी के लिए। तो आप तो अंतर्यामी हैं, उसके भीतर झांक करके देखिए, कोई दुर्भावना थी क्या उसकी? नहीं नहीं, कोई दुर्भावना नहीं थी उसकी। फिर आपने दंड क्यों दिया इतना बड़ा? मैंने आज्ञा दी थी कि सन्यासी को, जो दंड कमंडल धारण करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा सन्यासियों को, सिर मुड़ाए रहते हैं, दंड कमंडल लिए रहते हैं, तो उन सन्यासियों के लिए स्त्री से भिक्षा मांगना वर्जित है वेद के अनुसार। तो जब मैंने रोका था कि किसी स्त्री से भिक्षा नहीं मांगना, तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? बस यही अपराध, बाकी और कोई अपराध नहीं। लेकिन वही गौरांग महाप्रभु दूसरी ओर अपने सगे नित्यानंद जी से कहते हैं, 2 ब्याह कर लो तुम।